मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जो घटना हुई वो सिर्फ निंदनीय नहीं, शर्मनाक। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्षक की जब भक्षक बन जाएगा तो आप किससे उम्मीद करें? वो ऐसी एक घटना थी जो शायद ही कभी किसी हॉस्पिटल में की गई होगी। वो हॉस्पिटल जिसे मरीजों का मंदिर कहा जाता है, वो कसाई खाना कैसे हो गया? भी निंदा की जाए कम है। कल ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्षक की जब भक्षक बन जाएगा तो आप किससे उम्मीद करेंगे? वहां पे बाउंसर की आवश्यकता ही क्या थी? वो अखाड़ा का मैदान थोड़ी नहीं है। वहां पे पीड़ित आदमी जाता है अपने इलाज कराने के लेकर, सामान्य परिवार जाता है अपने दुख में, वो जाता है कि वहां पे डॉक्टर भगवान स्वरूप है, वहां पे इलाज करेंगे, बेहतर इलाज होगा, वहां पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हड्डी जहाँ जोड़ना है वहां पे हड्डी तोड़ने का काम किया जा रहा था। ये दुखद घटना थी, इसकी जितनी भी, क्योंकि बाउंसर की पहले आपको तैनाती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि देश की सुरक्षा में जवान तैनात होते हैं। वहां से निकले हुए जवान जो रिटायर हुए हैं उनकी तैनाती यहाँ पे है और उनको आप लोग पीछे कर रहे हैं और बाउंसर को आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही समझ में आती है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे पीड़ित परिवार अपना गया था इलाज कराने बच्ची का, कोई बात हुई होगी, नोकझोंक यदि हुई भी थी तो आप वहां पे पुलिस चौकी बनाई गई थी मेडिकल कॉलेज प्रशासन के कैंपस में, आप तुरंत वहां पे सूचना दिए रहते, डॉक्टर से बदतमीजी हुई सूचना दे दिए रहते, चाहे बाउंसर से बदतमीजी हुई रहती। आपके साथ भी हुआ या किसी और के साथ आपने ऐसा देखा या आपको लग रहा है? उन महानुभाव की घटना आए दिन थी, क्योंकि कुछ सुर्खियां में खबरें बन जाती हैं और कुछ दब जाती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं का अंजाम दिया गया था लेकिन खबरें दब जा रही थी। इस बार की खबर पीड़ित परिवार की दबी नहीं है, सुर्खियों में आ गए है, इसलिए ये उजागर हुआ है। नहीं तो बाउंसर के द्वारा आए दिन किसी न किसी के साथ बदतमीजी किया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि इसमें सिर्फ बाउंसर का ही रोल है या अंदर कुछ सिस्टम में भी खामी आप देखते हैं? दलालों की यहाँ पे एंट्री कराई जाती है, जबकि दलाल को रोकना है, दलालों की एंट्री कराई जाती है। कोई कमियां कोई उजागर न कर दे, दवाइयां बाहर से मंगाई जाती हैं, कोई स्टाफ से कह देंगे, वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। वार्ड बॉय न तो चादर बिछाते हैं, न तो वार्ड बॉय किसी मरीज को ले जाते हुए आप पाए जाएंगे। आप उनपे सवाल कर देंगे, उनसे पूछ देंगे डॉक्टर क्यों नहीं सर समय से उपस्थित हुआ, उनसे पूछ देंगे कोई सवाल तो पलट के आपको जवाब मिल जाता है। वही वो कल घटना घटी थी लेकर वो जब आए हैं, अब हो सकता है भगवान भरोसे वो दवा बाहर के भी लिखते हैं लोग डॉक्टर, कुछ डॉक्टर होते हैं जो बाहर की दवा लिखते कहते हैं कि हमको दिखाकर और फिर ले जाइएगा। ये भी शंकाएं जाहिर होती हैं कि डॉक्टर जरूर लिखे होंगे बाहर की चाहे अंदर की भी। वो डॉक्टर से पूछने गया था कि दवा कब खाना है, कैसे खाना है, उस टाइम वो लंच का दौरान होता है, वहां पे गार्ड उपस्थित हो जाता है कि आपको नहीं जाना है, तो वो रुक जाता है कुछ देर के लिए, जिससे मारा जा रहा है, लपेटा जा रहा है। ये घटना कतई भी स्वीकार नहीं होगा। इस पे जो सस्पेंड किया गया है कॉलेज प्रशासन के द्वारा, ये केवल लीपापोती है सरासर। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उस पे तो इनकी नौकरी संविदा कर चुकी है, सस्पेंड का कोई अर्थ ही नहीं बनता, सीधे बर्खास्त करना चाहिए। कि डॉक्टर से यदि बदतमीजी हुई थी तो आपको तत्काल ही वहां पे पुलिस चौकी थी, आपको फोन करना चाहिए, तो आप 12 नंबर पे कॉल कर लिए रहते हैं। आप तो कानून को अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए कि पीड़ित परिवार है, संवेदनाओं में बह गया होगा, कुछ कह दिया होगा, आप किस संवेदना में थे कि आपने इस तरह का वो कर लिया? लोकतंत्र पे आपको भरोसा उठ गया? जिलाधिकारी जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की खुद भूमिका संलिग्ध है, इसलिए उनसे हटा के जांच, इनको मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।